आज यह तय हो गया कि पाकिस्तान का नक्शा फिर से बदलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के कई कई टुकड़े बहुत जल्द होने वाले हैं। यह हमारा दावा नहीं बल्कि उस शख्स का दावा है जो खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका है। जी हां, इमरान खान। पाकिस्तान को असली आजादी दिलवाने सड़कों पर निकले इमरान खान ने आज अपना इजहार दिल कर ही डाला, और वो ये कि अगर उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। इमरान खान ने मान लिया कि 1971 के बाद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ था, पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आजाद हो गया। आज फिर इमरान खान ने कबूल लिया कि कुर्सी से दूर रहे तो पाकिस्तान में खून खराबा कर देंगे। इमरान खान साहब खुद ही अपने मार्च के बारे में कह रहे हैं कि ये खून रेजी के जरिए, अगर वो कहेंगे कि खतरा है कि ब्लड शेड होगा। पाकिस्तान को इमरान की खुली धमकी, या तो वो इमरान के साथ है या उनका दुश्मन है। जो भी इनके साथ मिलेगा वो इन्हीं के साथ रखा जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर। पाकिस्तान की जनता को इमरान ने चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आप जब कुर्सी पे थे तो ये फौज आपको कितनी अच्छी लगती थी, ये ISI आपको कितनी अच्छी लगती थी। आज आपकी कुर्सी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। हाँ साहब, ऐसे नहीं होता। क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने का वक्त आ गया है? तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार इमरान खान के दिल की बात जुबान पर आ ही गई। अपने जुलूस के 5वें दिन इमरान खान ने गुजरावाला के लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाई। कहानी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की। इसी कहानी में इमरान ने पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान का भविष्य भी दिखा दिया। इमरान खान की इस कहानी का एक एक लफ्ज गौर से सुनिए। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया। हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि यहां एक सियासतदान उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी उनको हक नहीं दिया। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आजाद हो गया। आज फिर ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर। 1971 में ईस्ट बंगाल के लोगों ने भारत की मदद से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर स्वतंत्र बांग्लादेश बनाया था। आजादी के 24 सालों में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और अब 75 सालों बाद 2022 में फिर वही हालात बन रहे हैं। तो क्या इस बार बचे कुचे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे? जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। जो 4 साल तुमने मुल्क में नालायकी, नाअहली, बेरोजगारी, करप्शन और डकैतियां की हैं, और अब तुम ये चाहते हो कि 4 साल उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। गाली देते हैं, धमकी देते हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गलाजत उड़ेलते हैं, लोगों को इस तरह तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई हकीकी जंग जो है वो जारी है इस वक्त। और कल जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं समझती हूँ कि वो इस बात का सबूत है कि जो अमीन गंडापुर जो उनके मिनिस्टर हैं, जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे, वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया, क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बैलेट या ब्लड शेड। और अब मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। इलेक्शन कमीशन आइन के साथ ना खड़ा और आपकी चोरियों, आपकी डकैतियों, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन के साथ खड़े हों तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आपने रात को एक खतरनाक बात की कि आपने कहा अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है, आपका मकसद मुल्क में खून खराबा, इंतशार, फसाद।
इमरान कुर्सी के लिए इतना बेचैन है कि वो कुछ भी कर गुजरने को आमादा है। कभी अपने ही मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाने की धमकी देते हैं तो कभी खून खराबे की। उनके एक ट्वीट से पाकिस्तान में तहलका मच गया है। ट्वीट में इमरान ने अपने इरादे कुछ ऐसे जाहिर किए हैं कि अगर चुनाव से उनकी बात नहीं बनी तो खून खराबे को भी जरिया बनाया जा सकता है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक सवाल उठा दिया और एक ट्वीट किया उन्होंने, बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। इमरान खान साहब खुद ही अपने मार्च के बारे में कह रहे हैं कि ये खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन तो नहीं होगा। ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में माहौल है, आपको लग नहीं रहा कि हम वाकई खून रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको रोकना काफ़ी मुश्किल है? शुक्रिया आमिर भाई साहब। देखिए, इमरान खान साहब की तो जो मुसलसल कोशिश है वो एक एनार्की की तरफ है, इंतशार की तरफ है। जब से वो इक़्तिदार से जुदा हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी सोच ये है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। पूरी स्टेटमेंट उठा करके आप देखेंगे उसकी एडिटिंग हुई है। वो ये कह रहे हैं कि यस हमारे पास असलहा होता है और लाइसेंसी असला है, अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है तो वो उस कंटेक्स्ट में कर रहे। कभी भी उसने ये नहीं कहा उस पूरी स्टेटमेंट में कि हम आएंगे और गोली इस्तेमाल करेंगे। और जो ये ड्रोन से आकर के अपने लोगों पे, मैंने हिस्ट्री में पहली मर्तबा देखा कि अपने लोगों से आप ड्रोन से शिलिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह की मानसिकता देखी जा रही है। एक तरफ इमरान के जुलूस में नाचने गाने और नारे लगाने वाली पाकिस्तानी जनता है जो इमरान के इशारे पर कुछ भी कर जाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस तमाशे को आंखें फाड़ कर देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि इमरान के साथ जाएं या उनके खिलाफ। इमरान खान साहब ने ISI को नंगा करके रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट को उसकी औकात दिखा दी, पाकिस्तानी अवाम को गुलाम कह दिया। ये नहीं होता। आप जब कुर्सी पे थे तो ये फौज आपको कितनी अच्छी लगती थी, ये ISI आपको कितनी अच्छी लगती थी। आज आपकी कुर्सी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। हाँ साहब, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये जितने भी सियासतदान हैं, अल्लाह ना करे आज पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है, ये सब इनके सब के पासपोर्ट पे वीज़े वूज़े लगे हुए हैं। आज़ादी, जहाद, हाँ साहब, आप कश्मीर फतह करने जा रहे हैं जो जहाद करने जा रहे हैं। कौन सा जहाद? हाँ साहब, आपने तो जहाद के मायने ही बदल दिए। आपने पाकिस्तान की तारीख में जितना कर्जा लिया है किसी हुक्मरान ने नहीं लिया। हाँ साहब, ये आप हमें आज़ाद करने जा रहे थे कि गुलामी में डबल इजाफा करने जा रहे। इमरान खान ने हमारी आवाम का ना जो ब्रेन वॉश कर दिया है। इमरान खान के साथ जब स्टैब्लिशमेंट थी तो स्टैब्लिशमेंट अच्छी थी, ठीक है, बहुत मतलब कि अच्छी थी। और आप वो मतलब कि न्यूट्रल है तो बुरी हो गई है। ये साबित हो गया कि ये सबसे बड़ा खुद चोर है कि इन्होंने घड़ी चोर के लोग नारे लगाने लग गए। अब इनकी कोई इज्जत नहीं रही। अगर ISI वर्ल्ड नंबर 1 है, पाकिस्तानी की दुनिया में रुसवा है। शहबाज शरीफ अपने आका शी जिनपिंग की जी हुजूरी करने चीन रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज और ISI इमरान को चंद रोज पहले खुलेआम धमका चुकी है। इमरान ने सड़कों पर हुजूम जमा कर रखा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि इमरान और उनके समर्थक फौज से भी भिड़ने को तैयार हैं? क्या इमरान के ट्वीट का यही मतलब निकाला जाए? जब मई वाली उनकी लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस की थी, वहां पे कुछ आर्म्ड प्रोटेस्टर्स भी थे और इमरान खान साहब ने कहा, इसलिए उन्होंने वो कॉल ऑफ कर दी। तब भी हमने देखा लोग उनके लिए एक्सक्यूजेस बना रहे थे कि कोई बात नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा है, कुछ हमारी एथनिसिटीज के लिए ये प्राइड और ग्लोरी का मामला होता है कि वो वेपन्स कैरी करें। अब उन्होंने ये ट्वीट की है, तब भी हम कह रहे हैं कि नहीं, उनका मकसद ये नहीं है। अगर वो कहेंगे कि खतरा है कि ब्लड होगा, तब शायद वो प्रेशर मजीद बेहतर तरह से डाल सके। और ये नहीं मैं कह रही कि वो चाहते हैं ब्लड शेड हो, लेकिन वो ये कहना जरूर चाहते हैं कि हो सकता है, ताकि वो उनकी लॉन्ग मार्च के जो भी मकासद हैं वो सक्सेसफुल उन पे हो सके। ये नहीं हमें करना चाहिए कि हम झूठ को झूठ और सच को सच ना कहें। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि उन पे तनकीद हम इतनी इफ्स एंड बट्स के साथ करते हैं। मुझे नहीं समझ आती हम उनकी पॉपुलैरिटी से क्यों घबराते हैं। अगर वो पॉपुलर हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लें, वो अपनी हुकूमत बनाएं। पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह की लॉन्ग मार्चेस करें, धमकी दें एस्टैब्लिशमेंट को। आप धरना देके एक पूरे शहर को हॉस्टेज बना के एक ऐसा मुतालबा कि एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को आपने गिराना है,
नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करते। पाकिस्तानी संसद का कार्यकाल अगस्त 2023 में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फिर से चुनाव होंगे। यानी चुनाव होने में 10 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। पाकिस्तान के लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि तय वक्त से पहले जल्द चुनाव करने के नाम पर इमरान खान ने आसमान क्यों सिर पर उठा रखा है। क्या हमें ऐसा लीडर चाहिए? ये लॉन्ग मार्च, ये मार्शल लॉ कभी इंडिया में क्यों नहीं देखे गए? इंडिया क्या इसी वजह से डेवलप है और आज हम अनडेवलप हैं? सारे हमाम में जो है ना ये नंगे हैं। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये सब जो है ना बेकाऊ माल हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आपस में तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आवाम को लड़ा के ना जो है ना वो इख्तिलाफ पैदा करके चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मार्च, लॉन्ग मार्च हो या फिर कोई भी एहतजाज हो, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो दिवालिया बनने जा रहा है। बहुत दुख की बात है, चाहे पार्टी कोई भी हो, ये हमारे यहाँ पर पूरे नेशन में ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि हम लोग कोई प्रोसीजर्स या कोई पॉलिसीज़, कोई ऐसी एथिक्स फॉलो नहीं करते, ना ही ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग नहीं है। इमरान अपने विरोधियों को धमकाते हैं, जनता को भी धमकाते हैं कि जो उनके साथ नहीं वो पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। इससे भी काम बनता नहीं दिखा तो फौज और आईएसआई को भी धमकाने लगे। हालांकि बाजवा के रुख से उन्हें यह एहसास तो हो चला है कि धमकी देकर बात ज्यादा बढ़ा ली, इसलिए अब थोड़ा रुख बदलकर धमकी को विनती जैसे पेश कर रहे हैं। बड़े अदब से आपको पैगाम दे रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो कौम किधर खड़ी है। इन सबको मैसेज देना चाहता हूं जिनके पास एक पावर है, आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो। जो भी इनके साथ मिलेगा वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा। जब मुशर्रफ ने चोर खानदानों को जब हटाया करप्शन पे, तो सारी कौम आपके साथ खड़ी हुई, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और आप फिर उन सारों को ड्राई क्लीन करके हमारे ऊपर फिर मुसल्लत कर दिया। माना यह जा रहा है कि इमरान कई बार अपनी सत्ता वापसी के लिए फौज की शरण में जा चुके हैं, लेकिन बाजवा के नहीं पिघलने पर वो बौखलाहट में धमकी देने पर उतर आए थे। हालांकि इमरान की कोशिशें अब भी जारी हैं। ऐसी चर्चा है कि रोज रात को जुलूस से वापस आकर वो फौज और आईएसआई को मनाने के मिशन में जुट जाते हैं। खान साहब के जलसे में ये मेरा ख्याल है हफ्ते के रोज एक आवाज़ लगाई गई कि बड़ी इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग के लिए खान साहब जा रहे हैं, और उसके बाद एक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सर, आपके पास इसके मुतालिक क्या इतलात हैं? कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई बातें हो रही हैं? मेरे ख्याल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि राब्ते किसी न किसी तरीके से मुनक़ते हुए हों, और कभी एक चैनल, कभी दूसरा चैनल, कभी तीसरा चैनल इस्तेमाल किया जाता है। उनको पता है कि मैं इस तरह की कोई ना कोई हरकत करूंगा तो शाम को ज़रूर रिपोर्ट कार्ड मेरी ज़ात या मेरी सियासत को मौजू बनाएगी, और अलीना उस हवाले से जो है सवालात करेगी। बाढ़ के 2 महीने बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में हालात नहीं संभले हैं। महंगाई आसमान पर है, दवाओं और खाने पीने की चीजों की भी भारी किल्लत है। अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है, लेकिन नेताओं को एक दूसरे को गाली देने से फुर्सत हो तब तो ये सब देखें। इंडिया भी बेसिकली उसमें आता है, एशिया में आता है, वो हमसे क्यों ऊपर है? उसकी वजह क्या है? उसने खुद को अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। अब देख लें, हमारा उनके साथ रुपये बहुत कम जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आई थिंक सो हमारी ये जो हुकूमत का निज़ाम होता है, पहले तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क में कोई अच्छा हुक्मरान ले आए जो इस मुल्क को अच्छा कर ले। इंडिया में मैं तो नहीं रहता, इंडिया वाले बताएंगे वो आज़ाद हैं कि नहीं है। हम तो नहीं है। हम नहीं है? नहीं, हम नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे कि फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? अब ऊपर एक करप्ट निज़ाम है, तो आप बाहर एक को थोड़ी ना सही कर सकते हैं, ऊपर निज़ाम सेट होगा। अमेरिका हम पर इतने सेंक्शंस लगा देता कि हमारी कमर तोड़ देता, क्या इंडिया पर बस नहीं चलता अमेरिका का? देखिए, बस उसके ऊपर चलता है जब आप वही बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ठीक है। अगर आप बैगिंग करेंगे तो यू कैन नॉट चूज, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग IMF के पास जाते हैं, हम उनके आगे हाथ फैलाते हैं, ठीक है, हमारी मजबूरी है। अब लेकिन आगे देखा है तो वो डॉलर की भी कमी हो गई मुल्क के अंदर, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो हमें सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और साथ साथ इसके साथ चलना पड़ेगा। तो कहीं हम जाके कुछ सालों में हम भी इंशाल्लाह कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तान का जैसा इतिहास है, जाहिर है भविष्य भी वैसा उसी राह पर होगा।
इमरान उस राह को पक्का करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। वो जितनी मेहनत करेंगे, पाकिस्तान उतनी जल्दी बिखरने की राह पर आगे बढ़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।